Hello friends, myself Dr. Shivalkar. Welcome to the series video on diabetes. जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में मैंने व्हाट इज डायबिटीज़, टाइप ऑफ डायबिटीज़, साइन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। पार्ट 2 में मैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। पार्ट 3 में मैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। पार्ट 4 में मैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। पार्ट 5 में मैं इंसुलिन थेरेपी। पार्ट 6 में मैं अल्टरनेटिव पैथी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी। पार्ट 7 में मैं डायबिटिक डाइट के बारे में डिस्कस किया। पार्ट 8 में मैं स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया। पार्ट 9 में मैं प्री डायबिटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। पार्ट 10 आज मैं डायबिटिक रिवर्स एंड रिवर्सिंग ऑफ द डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कौन नहीं चाहता है कि उसका डायबिटीज रिवर्स हो जाए। तो ये डायबिटीज रिवर्स क्या चीज़ है, किस पेशेंट का हो सकता है और किस पेशेंट का नहीं हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो ये कैसे हो सकता है, उसका क्या तरीका है। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायबिटिक रिवर्स। आप डायबिटिक रिवर्स से क्या समझते हैं। आंसर, ये दो तरह का होता है, कंप्लीट, दूसरा पार्शियल। कंप्लीट जिसमें आफ्टर करेक्शन ऑफ ब्लड शुगर वैल्यू, इफ योर HbA1c वैल्यू लेस देन 5.7% फॉर एटलीस्ट 1 ईयर विदाउट मेडिसिन, मीन्स आप कंप्लीट डायबिटिक रिवर्स तब बोलेंगे जिसमें ब्लड शुगर वैल्यू, HbA1c का वैल्यू अगर लेस देन 5.7 या अप टू 5.7% अगर 1 साल तक है विदाउट मेडिसिन, मतलब विदाउट मेडिसिन आपका ब्लड शुगर वैल्यू जिसमें HbA1c का वैल्यू लेस देन 5.7 या अप टू 5.7% है, वो भी विदाउट मेडिसिन, तो आप इसको कंप्लीट रिवर्सल कहेंगे। पार्शियल रिवर्सल किस में बोलेंगे, जिसमें आफ्टर करेक्शन ब्लड शुगर वैल्यू, HbA1c का वैल्यू लेस देन 5.7% या अप टू 5.7% विदाउट मेडिसिन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो पार्शियल हम तब बोलेंगे कि जब HbA1c का वैल्यू लेस देन 6.5 या अप टू 6.5%, वो भी बिना मेडिसिन के 1 साल तक अगर आपका वैल्यू, ब्लड शुगर का वैल्यू अगर इतना रहता है लेस देन 6.5%, तब हम इसको पार्शियल करेक्शन बोलेंगे। तो मतलब कंप्लीट और पार्शियल में आपका ड्यूरेशन तो सेम है, अप टू 1 ईयर विदाउट मेडिसिन। कंप्लीट में आपका 5.7 हो जाता है और पार्शियल में 6.5% HbA1c का वैल्यू। ठीक है, अब आता है कि वाई यू आर टेकिंग HbA1c का वैल्यू। आप HbA1c का वैल्यू क्यों लेते हैं, क्यों इसको कंसिडर, क्योंकि इसमें HbA1c का वैल्यू में आप 3 मंथ का आपका शुगर का वैल्यू ब्लड में क्या है उसको हम देखते हैं, इसीलिए बहुत ही ऑथेंटिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप क्यों डायबिटीज रिवर्स होना चाहते हैं। तो उसका आंसर ये है कि कौन चाहता है कि हम ड्रग्स और इंसुलिन लें। ठीक है, हर कोई चाहता है कि हम डायबिटीज रिवर्स हो, कोई नहीं चाहता है कि हम दवा लें या इंसुलिन लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन एवरीवन रिवर्स डायबिटीज। क्या हर कोई जो है डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे डॉक्टर बोलेंगे कि मैं आपका डायबिटीज़ को जड़ से मिटा दूंगा, मैं आपके डायबिटीज़ को जड़ से मिटा दूंगा। वो क्या करेंगे, आपका इंसुलिन पे चल रहे थे, आपका करेक्शन करके ड्रग्स पे ले आएंगे, या कुछ समय तक आपको ब्लड शुगर वैल्यू नॉर्मल हो जाएगा, बोलेंगे कि देखिए मैं आपका डायबिटीज़ को ठीक कर दिया। तो ये डायबिटीज़ रिवर्स नहीं है। कुछ समय तक आपको दवा दे करके, हाई डोज दे के, या आपको जो है डाइट प्लान ये सब करके आपको कुछ समय तक टेम्पोरली आपको ब्लड शुगर का वैल्यू नॉर्मल कर दिया, लेकिन जैसे वहाँ से हटेंगे, जैसे आप ये सब छोड़ेंगे, आपका फिर आप दवा पे आ जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे जो आप ज़्यादा फॉलो करते हैं वो आपको जस्ट एक बेवकूफ़ बनाते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि लोग जो बोलते हैं डायबिटीज़ को जड़ से मिटा देंगे, तो किस कंडीशन को आप डायबिटीज़ रिवर्स बोलेंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, क्या हर कोई डायबिटीज़ रिवर्स कर सकता है? उसका आंसर है कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो किस डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? तो टाइप 2 डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ लाइफ स्टाइल डिजीज़ पे, उसमें मैं डिटेल में जो है लाइफ स्टाइल डिजीज़ क्या है, कौन कौन सा लाइफ स्टाइल और बीमारी कितने स्टेज में होता है और किस स्टेज में बीमारी को आप रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिजीज, ये 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में 2 फेज होता है, इनिशियल फेज एंड लेट फेज। अगर आप फर्स्ट स्टेज के इनिशियल फेज में अब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलता है आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, मीन्स डाइट एंड एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, ये करके आप अपने बीमारी को आप रिवर्स कर सकते हैं, बीमारी को आप ख़त्म कर सकते हैं। यही आप फर्स्ट स्टेज के लेट फेज में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट स्टेज के आप लेट फेज में गए तो आपका थोड़ा बहुत दवा मिनिमम डोज में चल रहा होता है, उस समय डॉक्टर बोलेगा आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, डाइट एंड एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। तो इस स्टेज में भी आप फर्स्ट स्टेज में अपने बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं और बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, आप नॉर्मल आ सकते हैं। लेकिन यही आप सेकेंड स्टेज में जब जाते हैं तो आपका अच्छा खासा डोज में दवा चल रहा होता है, उस समय अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज वगैरह एक्टिविटी करते हैं, तो इस स्टेज का बेनिफिट क्या है कि आप टर्सरी स्टेज में नहीं पहुंचेंगे, दवा का डोज आपका नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप बीमारी को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, उसमें काफ़ी मुश्किलें आएंगी। अब यही आप अगर थर्ड स्टेज में जाते हैं तो इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का कोई रोल नहीं रहता है, उसमें इंसुलिन वगैरह चल रहा होता है, टर्सरी स्टेज में आप बीमारी रहता है, आप उसको, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है कि आप जितना जल्दी बीमारी को पकड़ें, जितना जल्दी अच्छे डॉक्टर को पकड़ें, आप फर्स्ट स्टेज में अगर है तो आपका रिवर्स हो जाएगा। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा। अब बात है कि रिवर्स इज नॉट इफेक्टिव इन, किस केस में ये रिवर्स इफेक्टिव नहीं होता है? तो जिसका डायबिटीज़ का ड्यूरेशन 10 से 20 साल हो गया, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन डायबिटीज़ है, तो उस केस में आपका दिक्कत आती है। सेकंड, जिसका बॉडी मास इंडेक्स लेस है, मतलब अंडरवेट है। थर्ड, एडवांस्ड एज, मतलब आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है,
उस केस में दिक्कत आती है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। फिर फोर्थ, जिसका सी पेप्टाइड वैल्यू कम होता है, तो ये सब केस में रिवर्स उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस केस में रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, कि इसमें आप रिवर्स पॉसिबल है ही नहीं। तो टाइप 1 डायबिटीज में रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो पहला केस में था किस पेशेंट में आप रिवर्स कर सकते हैं, किस टाइप के डायबिटीज को। सेकंड था किस पेशेंट में डायबिटीज इफेक्टिव नहीं हो सकता है रिवर्स, मतलब पॉसिबल है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और थर्ड, जिसमें पॉसिबल ही नहीं है डायबिटीज रिवर्स होना, तो टाइप 1 है। तो इसे कैसे रिवर्स करते हैं, हाउ कैन डू इट। अब क्वेश्चन है कि आप इसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो उसमें पहला है फॉलो गुड लाइफ स्टाइल। आपको गुड लाइफ स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट डाइट आपको अपनाना पड़ेगा। थर्ड, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रेजिमेन आपको जो हम बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा। जिस तारीख का एक्सरसाइज, जिस टाइप का हम आपको कैलोरी डाइट बताएंगे, जिस टाइप का हम लाइफ स्टाइल आपको बताएंगे वो। और डायबिटीज़ जिसमें 5 साल से कम का है और जिसमें आप अगर ओवरवेट है तो आपका जो है BMI बॉडी मास इंडेक्स के बीच में आप अपने आप को लाना है। तो इस केस में और साथ में गुड डिसिप्लिन जो आपको मैं बताऊंगा उतना अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप जो है बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। और व्हाट आर द मेथड, तो इसमें 3 मेथड है। पहला, लो कैलोरी डाइट। मैंने आपको ऑलरेडी डायबिटिक डाइट के बारे में वीडियो बना दिया हूं, वो आप देखेंगे। स्पेसिफिक एक्टिविटी डायबिटीज़ का मैं उस पर भी वीडियो बना दिया हूं, जिसमें आप क्या प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूं। तो वो आप देख लेंगे, क्योंकि मैं तो ये सीरीज बना रहा हूं, तो आप अगर शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो पहला मेथड है लो कैलोरी डाइट। उसका इंडिकेशन क्या है, किस पेशेंट में जनरली ये देते हैं, तो जिसका HbA1c का वैल्यू 7 से 8%, 7 to 8% है, ड्यूरेशन लेस देन 5 ईयर्स है, अभी वो इंसुलिन यूज नहीं कर रहा है, तो वो पेशेंट अपने लो कैलोरी डाइट पे अगर रहे। सेकंड, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको करवाते हैं और वेट रिड्यूस कराते हैं और उसका BMI के अंदर उसको लाते हैं। तो ये सब चीज़ करने से आप देखेंगे अगर उस पेशेंट में अगर 50% ऑफ द पेशेंट 2 साल के अंदर वो डायबिटीज़ फ्री हो जाता है और उसको रिकरेंस भी नहीं होता है इस मेथड से। पहला मेथड मतलब आपका 50% ऑफ पेशेंट जो है 2 साल के अंदर वो डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है और उसे नो रिकरेंस, कोई रिकरेंस भी, वो फिर से दोबारा डायबिटीज़ नहीं होता है। सेकंड मेथड है कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट डाइट। उसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कम करते हैं, प्रोटीन और फैट को बढ़ाते हैं, जिसमें मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आपका फैट होता है, जिसको आपको कीटोजेनिक डाइट भी कहते हैं। कीटोजेनिक वर्ड आप लोग सुने होंगे, काफ़ी कीटोजेनिक डाइट के बारे में आप सुनते होंगे। तो कीटोजेनिक डाइट से आपका 50% जो है 2 साल के अंदर आपका डायबिटिक रिवर्स हो जाते हैं। 50% ऑफ द पेशेंट जो 2 साल के अंदर जो है डायबिटिक रिवर्स हो जाते हैं, उससे कोई रिकरेंस नहीं होता है। लेकिन कीटोजेनिक डाइट का अपना साइड इफ़ेक्ट भी है। यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी, LDL का वैल्यू बढ़ जाएगा और कंट्रा इंडिकेशन खास करके जिसको किडनी डिजीज़ है
या जिसका क्रिएटिनिन का वैल्यू ज़्यादा है, उस पेशेंट को कीटोजेनिक डाइट नहीं लेना चाहिए। ठीक है। थर्ड मेथड है सर्जरी, जिसमें बेरियाट्रिक सर्जरी आता है। इसका इफेक्टिवनेस 80% है इन 2 ईयर्स, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन है, ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। तो माय ओपिनियन बेस्ट क्या है? फर्स्ट मेथड, लो कैलोरी डाइट इज द बेस्ट मेथड। ठीक है। आई थिंक मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दी। आप इसका फ़ायदा उठाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। नॉलेज ही बचाव और ट्रीटमेंट है। किसी भी बीमारी का आप नॉलेज रखकर उसका बचाव और उसका ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कीजिए, या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, या अगर अभी तक अपना फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए हैं तो अपना फैमिली डॉक्टर को जल्द से बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और बीमारी आप आते ही रहेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो खुद इलाज मत कीजिए, ट्रीटमेंट मत कीजिए, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह आप अगर हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले जो भी बेल आइकन को दबाए होंगे, जो सब्सक्राइब किए होंगे, उनके पास वो वीडियो आपको पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिलसिलेवार ढंग से बना रहा हूँ। अगर आप बीच में मिस करेंगे तो आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है। और मेरा सारा वीडियो आप YouTube पे देख सकते हैं डिटेल में। आप डॉक्टर शिवालकर सर्च करेंगे और सारा वीडियो आप डिटेल में YouTube पे, अगर आप कुछ वीडियो मिस किए हैं तो आप YouTube पे डिटेल में आप देख सकते हैं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।